हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज बिहार बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके सामने, जिसका नाम है गैरीवाल्डी कौन था। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन काफी वीवीआई है। अगर आप क्लास 10th में है और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है तो इसको याद रखना। ये 2 मार्क्स में पूछता भी है, 2 अंक का, ये 2 अंक में एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आप आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है कोई, या बिहार बोर्ड के एग्जाम में आता है, काफी वीवीआई है, इसको याद करके रखेंगे भी। ठीक है, ये वीवीआई भी है। ठीक है, इसको याद भी करके रखेंगे। क्वेश्चन बनता है कि गैरीवाल्डी कौन था। गैरीवाल्डी कौन था, तो आइए हम जानेंगे कि गैरीवाल्डी आखिर कौन था। याद रखना, गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। यह नाव चलाता था। नाविक उसको कहते हैं जो नाव चलाता है। यानी गैरीवाल्डी का जो पेशा था, वो काम था, वो पेशे से क्या था? नाविक था। लेकिन काफी शातिर काम करता है। हम जानेंगे कि आखिर गैरीवाल्डी की प्रोसेस क्या है। पहले यह जान लेते हैं, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। और इस गैरीवाल्डी का जन्म सन 1807 ईस्वी में, 1807 ईस्वी में नीस में होती है। 1807 ईस्वी में एक जगह होता है जिसका नाम है नीस, और इसी जगह पे गैरीवाल्डी का क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, और याद रखने के बाद कि इटली के एकीकरण में ना, इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी का काफी अहम योगदान होता है। जब इटली का एकीकरण होता है, इटली एक देश होता है, इटली एक देश होता है जो यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश होता है, और उस इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी का काफी अहम योगदान होता है। इटली के एकीकरण के लिए सेना में काफी सुधार करता है, और इसने गैरीवाल्डी ने लाल कुर्ती सेना का गठन किया। गैरीवाल्डी ने इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती सेना का गठन किया। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गैरीवाल्डी। और गैरीवाल्डी ने इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। अगर पूछे कि लाल कुर्ती सेना का गठन क्यों किया गया था, तो इटली के एकीकरण के लिए। और ये काफी शक्तिशाली था, किसी भी युद्ध को आसानी से जीत भी लेता था, और काफी कूटनीतिज्ञ था, रणनीति काफी तगड़ा बनाता था। और यही कारण है कि इटली के एकीकरण का इसे तलवार भी कहा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किसे इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है, तो ये भी याद रखना, गैरीवाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है, क्योंकि गैरीवाल्डी ने इटली को एक करने में काफी अहम भूमिका निभाया था। और एक बात याद और रखना, गैरीवाल्डी जो था ना, यह मेजिनी का समर्थक था। गैरीवाल्डी मेजिनी का समर्थक था। मेजिनी कौन था, कौन है, हम इसके बारे में बताए हैं। आप एक बार जाकर के जरूर देख लेंगे कि मेजिनी कौन था। ठीक है, तो मेजिनी का समर्थक कौन करता था? गैरीवाल्डी। तो आइए हम जान लेते हैं। मेजिनी का समर्थक था, इसने ऑस्ट्रिया के 2 शहर सिसिली और निपल्स को जीत लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहीं से तो कहानी शुरुआत होती है। यानी गैरीवाल्डी ने ऑस्ट्रिया के 2 शहर होता है, ऑस्ट्रिया के 2 शहर सिसिली और निपल्स को जीत लिया। ये जो सिसिली और निपल्स होता है, यह इटली का ही एक 2 शहर था। इटली का ही 2 शहर था, सिसिली और निपल्स, जो किसके कब्जे में था? ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। और उस दोनों शहर को जीत लेता है कौन? गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी युद्ध लड़ता है ऑस्ट्रिया से, और उसको क्या करता है? जीत लेता है। सिसिली और निपल्स को, दोनों शहर को जीत लिया। और एक राजा था जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल। राजा विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। ठीक है, ये बात याद रखना कि सिसिली और निपल्स को जीत लिया और राजा विक्टर इमैनुअल को सौंप देता है। और इस इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है। आइए हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि इटली जो गैरीवाल्डी था, गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, जिसका जन्म 1807 ईस्वी में नीस में होता है। यह मेजनी का समर्थक था। इसने ऑस्ट्रिया के 2 शहर सिसिली और निपल्स पर आक्रमण कर जीत लिया और राजा विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। ठीक है, और इसने इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती सेना का गठन किया, तथा इसे इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है, इतना लिखेंगे तो यकीनन 2 अंक का 2 अंक मिलेगा। बाकी इसमें हम यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।